जो भी गेस्ट और आने वाले जो भी गेस्ट और आने वाले हैं, हम उनको सेशन के बाद और उनका वेलकम करेंगे। सो हमारा समय आगे बढ़ते जा रहा है और हम समय के हिसाब से चलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे आज के जो स्पीकर बहुत ही कीमती समय निकाल के आज उन्होंने हमें अपना समय दिया है यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने जोरदार तालियों के साथ आज के जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनका यहाँ पे स्वागत करेंगे। मिस्टर डीपी साहू जी फ्रॉम रायपुर बहुत ही धमाल काम कर रहे हैं समाज सेवा के ऊपर में। बहुत सारे लोगों की उन्होंने जिंदगी बदली है। बहुत सारे लोगों के घर से उन्होंने बीमारियां हटाई है। ऑलरेडी डॉक्टर है, बट यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो मैं आज हम ऐसी एक डॉक्टर, एक ऐसे महान व्यक्ति से आप मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि हम अपने आप को किस तरह हेल्दी रखें, हम हमारे सोसाइटी को किस तरह हेल्दी रखें, हम हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को किस तरह से हम हेल्दी रखें। आज हम उनसे ये जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, सो वेलकम बिंदु साहू जी, वेलकम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू दिनेश जी, आपने बहुत अच्छा होस्टिंग किया। और दोस्तों, मैं अपना परिचय दूं। मैं डॉक्टर डीपी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं और प्रैक्टिस करता हूं। लगभग मेरे को 18 साल प्रैक्टिस को हो गए। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इस मिशन से जब जुड़ा है ना, जो हेल्दी फैमिली है, उसके बाद में मेरा जो विजन है वो चेंज हो गया है ना। पहले जो था, मैं भी एक जैसे आम डॉक्टर सोचते हैं वैसा ही मैं भी सोच रखता था, है ना। जैसा दवाइयों से ही सब बीमारियां ठीक होती है, ये मेरा भी एक सोच था और मैं भी वही सोचता था। लेकिन यहाँ आने के बाद में इस प्लेटफॉर्म को जब मैंने देखा, मैंने समझा और मैंने देखा कि ये तो मतलब कितना बड़ा काम है कि हम लोगों का कितना हेल्प कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है दिनेश जी? हाँ जी, हाँ जी, एकदम क्लियर है। यस। सर, अपने आप को अनम्यूट करिएगा प्लीज। और मिस्टर पवन चांदरकर जी है, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। मैं म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो प्लीज टेक केयर। या बिंदु साहू सर, अपने आप को अनम्यूट करिएगा प्लीज। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? यस यस यस। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम जो है अपने सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे एक स्लाइड शो आपको होगा, है ना। गजानन सर, क्या आप स्लाइड शो कर सकते हैं? हाँ, ये स्लाइड सबको दिखाई दे रही है? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? यस यस यस। ओके ओके ओके, ठीक। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती है ना। हम हेल्थ इंश्योरेंस कब कराते हैं? हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस का हमको कब मौका मिलता है या कब हम इंश्योरेंस कराते हैं? जब कोई हमारे पास कोई कंसल्टेंट आता है, कोई बोलता है कि सर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, है ना, आप अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। तो वो कब काम आएगा? वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको काम आएगा आप जब बीमार पड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं ताकि आप बीमार पड़े। उनको भी पता है और आप भी ये समझते हैं कि एक ना एक दिन हमको बीमार पड़ना है और हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराने और हम वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराएं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कराने का मतलब ये होता है कि हम बीमार पड़ें, हॉस्पिटल जाएं, है ना। लेकिन हम यहाँ ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे जहाँ हम बीमार ही ना पड़े। रियल में हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि हम कभी बीमार ना पड़े, हम कभी डॉक्टर के पास ना जाएं, है ना। हमको ऐसी कोई बीमारी ना हो जिसके लिए हमको हेल्थ इंश्योरेंस करा के बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ से हम जो हमारा जेब से जाता है वो इंश्योरेंस से जाए।
ऐसा हमको नहीं करना है। हमको यहाँ क्या करना है, हमको हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि हम स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, कभी बीमार नहीं रहें। तो next, गजानन जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यहाँ हम बात करेंगे 5D, है ना। 5D में फर्स्ट डी क्या है? फर्स्ट डी है डाइट एंड सेल। हमारा भोजन जो है हमारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। हमारा जो शरीर बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है, इसको भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा जो डाइट जो हम खाते हैं उससे हमारा शरीर का निर्माण होता है ना। सेल जो होता है, कोशिकाएं जो होती है वो पोषित होती है जब हम भोजन करते हैं। अब हमारे भोजन में कौन कौन सा ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए जो कि हमारे लिए आवश्यक है ना। तो ये होता है प्रोटीन, विटामिन। तो प्रोटीन जो है 13 नॉन एसेंशियल है और 9 एसेंशियल है, जो कि हमारा शरीर नहीं बनाता। 9 एमिनो एसिड जो होता है उसको हमारा शरीर नहीं बनाता, वो एसेंशियल है जो कि आवश्यक है ना। और 13 विटामिन और 11 मिनरल की आवश्यकता होती है। टोटल 40 विटामिन और प्रोटीन की हमको आवश्यकता होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए। हमको चाहिए फोलिक एसिड, ओमेगा 3, है ना। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो 26 अक्षर का है। जैसे 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवेल्स है। यदि इनमें से अगर कोई भी चीज यदि हम हटा दें, है ना, तो कॉन्सोनेंट गड़बड़ हो जाएगा और वॉवेल्स भी गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये निश्चित रूप से इतना चाहिए, मतलब इतना चाहिए जितना आपको प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए, मतलब चाहिए जितना विटामिन आपके आवश्यक है उसको चाहिए, मतलब चाहिए, है ना, हर चीज के लिए। तो जिससे हमारा सेल, हमारा जो कोशिकाएं हैं वो निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट स्लाइड। हेलो गजानन जी, हाँ, ओके ओके, हाँ। तो देखिए हमने फर्स्ट डी क्या देखा, डाइट एंड सेल। अब यहाँ देखेंगे कि अगला जो डी कौन सा है। तो यहाँ होता है सेकंड है डेफिशिएंसी, थर्ड है डिसीज, फोर्थ है डॉक्टर और 5 है डेथ। यानी कि बीमारी जो होता है वो क्यों हो रहा है, यहाँ भी बड़ा स्पष्ट रूप से दिया गया है। जो कमी होती है हमारे शरीर में, जो विटामिन और प्रोटीन की जो कमी हो रही है, जिसके कारण डिसीज हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफिशियंसी कॉसेस ऑफ डिसीज, है ना। जो बीमारियां होती है वो डिसीज जो हो रही है वो डिफिशियंसी के कारण होती है, कमी के कारण होता है। और जब डिसीज हो जाती, बीमारी जब हो जाती, तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जीवन भर इलाज चलते रहता है और एक दिन मृत्यु हो जाता है। कैसे, एक बार यदि ब्लड प्रेशर हुआ, एक बार यदि किसी को हार्ट अटैक आया, एक बार यदि उनको शुगर जो बोलते हैं, है ना, वो यदि हो गया शरीर में, शुगर की बीमारी लग गई, तो ये मान के चलिए कि जीवन भर वो डायबिटीज की दवाई खाएगा जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता। वो जीवन भर बीपी की दवाई खाएगा जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता। जीवन भर वो हार्ट की बीमारी के लिए दवाई खाएगा जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता। इस तरह से वो जीवन भर डॉक्टर के पास जाता है और एक दिन उसका मृत्यु हो जाता है। तो क्यों हो रहा है, ये हो रहा है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के कारण, है ना। देखते हैं, जैसे यदि थकान हो रही है तो आयरन की कमी हो गई तो थकान आएगी। क्यों हो रहा है, बी कॉम्प्लेक्स की यदि कमी हो गई तो चिंता फिकर आ जाता है लोगों को, बी कॉम्प्लेक्स कमी हो जाती है। डिप्रेशन हो जाता है, विटामिन डी की कमी होती है ना। आदमी, हमारा जो मेमोरी है वो लॉस होने लगता है, वो भी विटामिन डी बी की कमी की वजह से होता है। अभी हम देखते हैं हेयर फॉल का भी समस्या बहुत बढ़ रहा है, डैंड्रफ की समस्या आ रही है ना, बाल टूट रहे हैं, बाल कमजोर पड़ रहे हैं। तो इसका भी कारण क्या है, जैसे विटामिन ओमेगा 3 हो गया, सेलेनियम हो गया, बायोटिन हो गया, इन सब की जब कमी हो जाती है ना, तो उसके कारण हेयर भी, हमारे बाल भी टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं।
और स्किन की बात करें तो ड्राइनेस हो जाती है ना, सूजन होने लगती है, स्किन अच्छा नहीं दिखता है। तो इसका भी कारण क्या है, ओमेगा 3, विटामिन ई, इन सारी चीजों की जो विटामिन और मिनरल की जो कमी हो रही है, इसके कारण जो है डिफिशियंसीज के कारण डिसीज हो रहा है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, डिफिशियंसीज हो रहा है, कमी हो रही है, बीमारी हो रही है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आखिरकार इलाज कराते कराते एक डेथ हो ही जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वांट टू चेंज दिस सर्कल, क्या आप इस सर्कल को चेंज करना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं? कौन कौन चाहता है कि बीमारियों से बचें? यहाँ चैट बॉक्स पर मुझे बता सकते हैं कौन कौन चाहता है बीमारी से बचना? लगभग सभी लोग चाहते होंगे, जिनको बीमारी ना हो, डॉक्टर से बचे रहें, है ना, सभी लोग चाहते हैं ना। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि हम बीमारी से बचें, तब डॉक्टर से बचेंगे। और यदि हम बीमारी से न बचें तो डॉक्टर से कैसे बचेंगे? हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है ना। तो हम इस सर्कल को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्लाइड। तो हमको ये जो सर्कल हमने देखा कि कमी होती है, डिफिशियंसीज होती है, जिसके कारण डिसीज होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डेथ हो जाता है। इस डी को हमको बदलने की जरूरत है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? डेली न्यूट्रिशन की जरूरत है, जिसके कारण डेफिशिएंसीज ना हो, जिसके कारण कमी ही ना हो हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल की, जिससे हमारा शरीर एनर्जेटिक रहे, जिससे हम बीमारियों से लड़ पाए। देखिए, प्रतिदिन एक कहें कि प्रतिदिन नई नई बीमारियां हमारे शरीर में आती रहती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, हमारा इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है, हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल की जहाँ कमी होती है, हम लड़ नहीं पाते बीमारियों से। इसके कारण हमको बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हमको क्या करना है? हमको भरपूर मात्रा में डाइटिशियन से हमको सलाह लेकर के, है ना, जो है उनसे सलाह लेकर के हम यहाँ डेली न्यूट्रिशन लें, है ना। डेली न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हम प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन लें। जैसे यदि किसी का वजन यदि 60 किलो है तो उनको 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है ना, जिसमें कि 9 एमिनो एसिड उनको एसेंशियल मिले, 13 विटामिन और मिनरल मिले, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यदि भरपूर मात्रा में हमको मिले तो हमारा डिफिशियंसीज नहीं होगा और डिसीज भी नहीं होगा, और हम इस तरह से डॉक्टर के पास हम बचें। नेक्स्ट स्लाइड। हम ये भी सोच सकते हैं यहाँ कि हम भरपूर मात्रा में भोजन कर रहे हैं, है ना, हम सब चीज खा रहे हैं, लेकिन बॉडी में विटामिन और मिनरल की कमी क्यों हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, यहाँ आप देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड। हम रोज सब्जी खा रहे हैं, रोज फल खा रहे हैं, हर चीज तो हम प्रतिदिन खा रहे हैं और अधिक मात्रा में खा रहे हैं। पहले की अपेक्षा यदि हम देखें, पहले हमारे जो पूर्वज जो भोजन करते थे और हम अभी जो भोजन कर रहे हैं, पहले के लोग कम खाते थे, लेकिन उनकी भोजन में क्वालिटी थी, विटामिन भरपूर मात्रा में उनको मिलता था, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता था, कम खा करके भी वो जीवित थे, अच्छे थे। आज हम अधिक खा रहे हैं उनकी अपेक्षा। तो आज हम जो अधिक खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हमको पता है? आज हम खा रहे हैं पेस्टिसाइड। जो भी हम चीज खा रहे हैं, जैसे आंवले की बात करें या केला हम जो खाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा केला जो मार्केट में आता है वो टोटल केमिकल में उसको डुबाकर तुरंत, हरा केला आता है उसको तुरंत डुबा करके उसको पकाया जाता है ना। इतना केमिकल भरा हुआ है। WHO बताते हैं कि यदि एक भारतीय 130 ग्राम यदि फल और सब्जी की मात्रा लेता है तो 30 ग्राम जो पेस्टिसाइड है उसके पेट में जा रहा है, जबकि हमारा जो शरीर बना हुआ है वो
केमिकल को पचाने के लिए नहीं बना है ना। तो ये केमिकल्स हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से चला जा रहा है, चाहे हम आलू खाएं, चाहे हम गाजर खाएं, चाहे हम गोभी खाएं, चाहे हम लहसुन खाएं, जो भी हम आज सब्जी खा रहे हैं, है ना। तो देखिए कि कितना भरमार हम केमिकल्स अपने बॉडी में प्रवेश करा रहे हैं, है ना। अब हमको कहें कि यदि हम इससे बचें, इसको हम तो धो के खाते हैं, तो धो के खाते कितना धोते हैं आप? क्या आप ये बता सकते हैं, आप जब कहीं से भी आते हैं, आपका हाथ जो है उसको आप केवल पानी से धो के नहीं खाते, है ना। और सब्जी को आप केवल पानी से धोते हैं 1-2 बार, उसके बाद खाना शुरू कर देते हैं, सब्जी बनाना शुरू कर देते हैं, फिर जो फल आए उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो आप बताइए कि कैसे आपका जो उसमें पेस्टिसाइड जो डला हुआ है, क्या वो साफ हो जाएगा? नहीं, वो साफ नहीं होता, बल्कि वो आपके भोजन में शामिल करके आपके पेट तक चला जाता है। तो भरमार हम केमिकल्स खा रहे हैं, भरमार हम पेस्टिसाइड को खा रहे हैं, जिसके कारण हम जो है बीमारी के आगोश में आते जा रहे हैं। और नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अभी जो है हमारा जो भारत है वो ओबेसिटी की ओर जा रहा है, बहुत तेजी से ओबेसिटी जा रहा है। पहले एक समय था जब कुछ लोग ही केवल मोटापे की बीमारी से ग्रसित थे, मोटा था। अभी तो हर क्षेत्र में आप जाइए, कहीं भी जाइए, आपको बहुत ज़्यादा मोटा लोग आपको मिलेंगे। यानी कि ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते जा रही है ना। 1995 में जो कि 9% था, 2025 तक 24% भारतीय जो है ओबेसिटी से ग्रसित हो जाएगा। थायराइड की प्रॉब्लम देखें, थायराइड भी 4.2 करोड़ पेशेंट्स इंडिया में है ना। और शुगर की देखें, शुगर तो मतलब एक तरह से कहें कि हमारा जो भारत है वो डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। भारत जो है शुगर का राजधानी बन चुका है। 2030 तक ऐसा बताया जा रहा है कि 190 मिलियन डायबिटीज केस जो है हमारे भारत में होगा, जबकि चाइना जो है हमसे पॉपुलेशन में बहुत अधिक है, लेकिन हम बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। हार्ट डिसीज आप देखें तो लगभग आज के डेट में 2010 की यदि हम बात करें तो 60% लोग हार्ट डिसीज से पीड़ित है। लेकिन आज जिसको भी आप देखेंगे नेचुरल कोई डेथ किया हो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 60 से 70% लोग जो है आज हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, है ना। हर घर में आपको हार्ट का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम एनीमिया की बात करें, जो रक्त अल्पत्ता जिसको बोलते हैं, खून की कमी की वजह से, है ना, आज महिलाएं चाहे पुरुष हो आज खून की कमी से ग्रसित हैं, उनको खून की कमी होते जा रही दिन ब दिन। हेयर फॉल की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यदि हम अभी हम कहें कि कितना ज़्यादा अस्थमा की जो समस्या बढ़ रही है, एक सर्वे बताते हैं कि 5 लाख लोग जो है हर साल अस्थमा के कारण डेथ कर जाते हैं। आर्थराइटिस की बीमारी देखेंगे आप, हर घर में आपको कोई ना कोई जोड़ों की समस्या से ग्रसित आपको मिल ही जाएगा। 2 से 3 लोग आपको हर घर में मिलेंगे, इतना स्थिति खराब है। और जब आर्थराइटिस की समस्या हो रही है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और जो पेन किलर ले रहे हैं, पेन किलर की वजह से उनका जो पेन है वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि पेन उनका और बढ़ जा रहा है ना। उसके कारण पेन किलर लेने की वजह से लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है। देखिए कितना भयानक समस्या बढ़ते जा रही है। इंडिया टुडे बताता है कि यंग इंडिया इज अनफिट, हमारा जो युवा है वो आज अनफिट है ना, सही नहीं है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है हमारा जो भोजन है, हमारा जो रहन सहन है वो टोटल
बिगड़ चुका है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, देखिए ऑर्गेनिक, अब हमको सही जो भोजन है, सही जो कहें कि हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है, हमारा जो फल है, सब्जी है, हमको सही कैसे मिलेगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, जिससे ऑर्गेनिकली हमको मिले, तो इंडिया में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि टोटल ऑर्गेनिक जो है खेती करता है। यदि हम ऑर्गेनिक की ओर जाएं, यानी कि हम बीमारी से मुक्त होने की ओर जाएं, क्योंकि डिसीज का जो कारण है वो टोटल रसायन है ना। नेक्स्ट स्लाइड। अब जिस फल और सब्जी को खा करके हम पोषित होते थे, उसमें जो केमिकल है उसके कारण उनका विटामिन और मिनरल जो हो रहा है, जो प्रोटीन हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमको आवश्यकता क्या है? वी नीड सप्लीमेंट। अब हमको सप्लीमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि सप्लीमेंट का मतलब होता है फूड सप्लीमेंट। भोजन में आपको पूरक आहार की आवश्यकता है, क्योंकि भोजन से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम बीमार होते जा रहे हैं। तो हमको क्या जरूरत है? हमको जरूरत है आज फूड सप्लीमेंट की। तो कौन सा फूड सप्लीमेंट हम लें, ये देखेंगे। नेक्स्ट। तो फूड सप्लीमेंट में सबसे बेस्ट फूड सप्लीमेंट जो कि टोटल ऑर्गेनिक देता है, आप देख सकते हैं यहाँ न्यूट्रीलाइट का। न्यूट्रीलाइट इज वर्ल्ड नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट फूड ब्रांड, है ना। विश्व का सबसे अधिक बिकने वाला जो न्यूट्रीलाइट का जो विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट देता है वो है। अब हम यहाँ एक थोड़ी सी बात करेंगे, व्हाट इज न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट क्या है? न्यूट्रीलाइट जो है वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग और विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट है। 2014 में जो है न्यूट्रीलाइट जो है इसका टर्नओवर हुआ था 5074 बिलियन, है ना। और न्यूट्रीलाइट ही एक ऐसा ब्रांड है जो कि टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, और जो कि 80 आज की बात यदि हम करें तो 88 साल से हमको ऑर्गेनिक सप्लीमेंट हमको दे रहा है, जिसके पास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स है ना। नेक्स्ट। हाँ, इसके पास हम क्यों न्यूट्रीलाइट चुने, क्या कारण है हम न्यूट्रीलाइट चुनने का, है ना। तो इसका कारण है कि हमारे पास 6500 करोड़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म है। 6500 करोड़ 6500 एकड़ का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, जो कि कैलिफोर्निया में है, ब्राजील में है, वाशिंगटन में है और मेक्सिको में है। न्यूट्रीलाइट जो है हेल्थ इंस्टीट्यूट डिस्कवरी नेटवर्क यानी कि डिस्कवरी चैनल में भी इसको दिखाया गया है। न्यूट्रीलाइट के बारे में बहुत गहन उसमें शोध हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। और न्यूट्रीलाइट जो है विश्व का नंबर 1 ब्रांड है, जिसके जो केवल एक ऐसा ब्रांड है जो कि हमको टोटल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट हमको देता है। अब हम ये कहें कि हमको क्या जरूरत है आज के समय में हमको न्यूट्रिशन लेने की, है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, क्या जरूरत है? तो क्या है, देखिए पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है ना। हम कितना ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, और जल्दी जल्दी हमारा जो लाइफ स्टाइल एकदम तेज हो गया है ना। हम कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड की ओर हम जा रहे हैं, है ना। और जल्दीबाजी में हम अपना भोजन स्किप कर जाते हैं। हमको जो भोजन चाहिए, जैसा भोजन चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता।
तो इसकी वजह से भाई जो आप नहीं खा रहे हो तो उसकी तो कमी तो आपके बॉडी को चाहिए ही नहीं। आपका जो बॉडी है वो तो रिक्वायरमेंट करेगा ही करेगा, है ना। तो उसकी पूर्ति हमको कहाँ से मिलेगा? नेक्स्ट स्लाइड। देखिए प्रोटीन यदि हम पूरा करना चाहें अपने भोजन से, तो आप जानते हैं कि 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी है ना। 60 ग्राम प्रोटीन जो है एक पुरुष को चाहिए, 55 ग्राम प्रोटीन एक महिला को चाहिए, है ना। यदि आपका वेट 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 55 किलो है तो 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए, है ना। अब प्रोटीन हमको क्यों जरूरत है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है आपका गुड फॉर हेयर, आपके बालों के लिए, आपको हेल्प करता है आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने में, और आपका जो स्किन है, आपका जो सेल है, उसको रिपेयर के लिए जरूरत है, आपको सपोर्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, आपके मसल्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे पूरा होगा? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देंगे। हाँ, देखिए, ईट हार्ट ईट स्मार्ट। आप या तो प्रोटीन पूरा करने के लिए यदि आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 11 अंडे खा लीजिए। क्या ये संभव है कि आप पचा पाएंगे 11 अंडा? या फिर तो 50 केले खा लीजिए, या फिर 25 आलू खा लीजिए, या फिर 8 गिलास आप दूध पी लीजिए, या फिर तो 8 कप आप दही खा लीजिए। इन सारी चीजों को यदि आप खाते हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब बताइए कि इतना सारा चीज यदि आप ले लेते हैं, खा तो लेंगे, चलो किसी तरह पूरा करना है, खा लिए, तो पचा पाएंगे क्या? ये संभव है क्या? हाँ, एक तो आप ये भोजन कर लीजिए, या फिर तो आपके लिए स्मार्ट चॉइस होता है कि आप प्लांट प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, जिसमें आप एक स्कूप में 10 ग्राम प्रोटीन होता है और उसमें 8 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, यानी कि 80% आपको प्रोटीन आपके बॉडी को जाता है। सबसे अधिक डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन पाउडर है ये न्यूट्रीलाइट का, क्योंकि इसकी अपेक्षा यदि हम दूसरा प्रोटीन पाउडर की यदि हम बात करें, है ना, तो उसका डाइजेशन जो है आपको नहीं देगा उतना, क्योंकि आप खा तो रहे हैं, लेकिन जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो ये हमारा जो न्यूट्रीलाइट का जो प्रोटीन पाउडर है, इसमें एक स्कूप यदि आप लेते हैं, 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर लेते हैं, आपको 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, जिसमें कि 40 कैलोरी और 0.5 फैट मिलता है ना। अन्य प्रोटीन पाउडर की यदि हम बात करें तो फैट भी बहुत ज्यादा रहता है, एडेड शुगर होता है, उसमें शुगर मिलाया जाता है अलग सा, उसमें कलर मिलाया जाता है, प्रिजर्वेटिव रहता है, जो कि अलग और डिसीज को जन्म देता है, अलग और बीमारियों को जन्म देता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ये बात करें कि हम आखिर न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर क्यों लें। तो जैसा कि मैं अभी बताया कि 10 ग्राम यदि आप प्रोटीन लेते हैं तो 8 ग्राम आपको प्रोटीन बॉडी में जा रहा है। ये प्लांट सोर्स है ना, प्लांट बेस्ड है। आपको टोटल जो प्रोटीन मिल रहा है वो पौधे से मिल रहा है, जबकि जो हम बाहर से जो प्रोटीन ले रहे हैं वो केमिकल बेस्ड है ना। 9 एमिनो एसिड है, और ये जो है आपके बॉडी के लिए चाहिए, आपका मसल्स बिल्ड करता है, आपके बालों को टूटने से रोकता है ना, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्लस ये जो है हमारे सेल की जो रिपेयरिंग होती है, जो टूट फूट होता है, जो हम जब दिन भर काम करते हैं तो हमारा जो बॉडी में जो टूट फूट होता है
उसको पूरा करने के लिए हमको प्रोटीन की मात्रा आवश्यक है ना, तो उसकी ये पूर्ति करता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, हमको फिर प्रोटीन की हमने देख लिया, अब हम विटामिन की ओर जाते हैं। विटामिन हमको आवश्यक क्यों है? क्या आप जानते हैं कि यदि आपको विटामिन और विटामिन यदि हमको भरपूर मात्रा में लेना है तो 5 सर्विंग ऑफ एवरी डे, 5 प्रकार के फल और सब्जी आपको प्रतिदिन अलग अलग कलर में आपको चाहिए, है ना। 5 कलर में आपको ये फल और सब्जी चाहिए। आप देख सकते हैं कि आप कितना खा रहे हैं, है ना। हम तो एक ही प्रकार के एक ही कलर के 2-3 सब्जी ले आते हैं, सोचते हैं कि हम हमारा वो पूरा हो रहा है। कलर भी आवश्यक है ना। 5-7 निवाला यदि आप ले रहे हैं तो केवल आपको उतना ही काफी नहीं है। हमको विटामिन और मिनरल की आवश्यकता क्यों है? हमारे नर्व सिस्टम को तंदुरुस्त बनाने के लिए, हमारे बोन को अपना हमारा जो हड्डी है उसको मजबूत बनाने के लिए, हमारे जो विजन है, हमारा जो आँख है, हम जो देखते हैं, हमारा जो दृष्टि है उसको सही रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हमारे हेयर नेल एंड स्किन को सपोर्ट देने के लिए और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमको विटामिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे कि विटामिन को पूरा करने के लिए, जैसे हमको आवश्यक है एक दिन में 13 विटामिन और 11 मिनरल की, इसकी पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो ईट हार्ड या ईट स्मार्ट। ये जो ईट हार्ड दिया हुआ है इसमें से आप खा सकते हैं, चाहे आप 333 डेट्स खा लें या एक मिनट, अच्छा, या फिर 16 बनाना खा लें। तो ये देखिए, इतना सारा चीज खा पाना संभव नहीं होता, इसलिए ईट स्मार्ट। आप जो है एक डेली का मल्टीविटामिन लीजिए जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। वाई विटामिन एंड मिनरल, हमको विटामिन और मिनरल की आवश्यकता क्यों है ना। तो विटामिन सी और विटामिन डी, जिंक, इन सारी चीज की आवश्यकता है हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए। विटामिन बी, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये जो है हमारे नर्व सिस्टम को सपोर्ट करता है। आप लोग देखेंगे कि कई लोग बोलते हैं हाथ पैरों में झुनझुनी हो रहा है, झिनझिनाहट टाइप का लगता है। आजकल देखेंगे आप ये बैक साइड में जो है उनको दर्द होना शुरू होता है, हाथों में झिनझिनी आ जाती है ना। इसके कारण नर्व सिस्टम को मतलब प्रभावित हो रहा है। आज के समय में आप देखेंगे कि लगभग लोगों को, यानी हर 1-2 परिवार में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि नस की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना। और हमको विटामिन ए, बायोटीन, इनकी आवश्यकता क्यों है? इनकी आवश्यकता होती है आपके बालों के लिए, स्किन को, अपने चेहरे को सही रखने के लिए, नाखून के लिए, अपनी हड्डी की मजबूत करने के लिए, है ना। आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है हमारे मेंटल परफॉर्मेंस को सही रखने के लिए, है ना। आज के समय में स्ट्रेस लेवल भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सही फंक्शन के लिए आवश्यक है कि आप भरपूर मात्रा में विटामिन लें। नेक्स्ट स्लाइड।
हाँ, अब हम देखते हैं कि आज के समय में लोग फैटी होते जा रहे हैं, है ना? बहुत मोटापा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भोजन है लगभग बिगड़ चुका है। हम जो है जितना जैसा गुड फैट और बैड फैट की यदि हम बात करें, तो हमारे शरीर में जो बैड फैट है वो बढ़ गया है, गुड फैट कम हो गया है। अब गुड फैट कम होने की वजह से उसका इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? टोटल हार्ट के ऊपर, है ना? आप देखेंगे यदि आपके शरीर में बैड फैट यदि बढ़ जाए तो हार्ट का प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाता है ना? ब्रेन हेल्थ के लिए आवश्यक है, ज्वाइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आवश्यक है, आपका जो जोड़ है वो सही तरह से मूवमेंट कर सके इसके लिए आवश्यक है, आपको ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है, विजन हेल्थ के लिए आवश्यक है और आपका जो नर्व सिस्टम है उसके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो नेक्स्ट, हाँ, ईट हार्ट ईट स्मार्ट। फिर हम बात करेंगे कि आप बहुत अधिक खा लें या कम खाएं। बहुत अधिक यदि आप खा सकते हैं तो देखिए कि आप डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं, है ना? आप कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे? क्या आप 100 अंडे खा लेंगे? क्या आप 31 गिलास दूध पी लेंगे? क्या आप बहुत सारे खजूर खा लेंगे? क्या आप बहुत सारे चना खा पाएंगे? क्या 46 कप चना आप पचा पाएंगे, है ना? या बाजरा खा पाएंगे? तो ये सारी चीजें संभव नहीं है जिससे कि आपको आपको ओमेगा 3 मिलता है। उसका हम पूरा किससे कर सकते हैं? अपना जो न्यूट्रीलाइट का जो सैल्मन ओमेगा 3 है, एक सॉफ्ट जेल में आपको 180 मिलीग्राम आपको ईपीए मिलता है और 120 ग्राम आपको डीएचए मिलता है ना? जो कि हमारे ब्रेन के लिए भी आवश्यक है, हमारे हार्ट के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे विटामिन ओमेगा 3 की जो बेनिफिट है उसके बारे में, है ना? ओमेगा 3 जो है एक फैटी एसिड है जो कि हमारे हार्ट के लिए आवश्यक है, हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक है, हमारे नर्व सिस्टम के लिए आवश्यक है। और हम जो जंक फूड खा रहे हैं, है ना, अभी के जो जनरेशन, अभी जो बच्चे हैं, पिज्जा बर्गर खाना और बाहर जाके जितना भी फास्ट फूड है उसको बहुत पसंद करते हैं, जिसके कारण वो खा तो रहे हैं लेकिन जितना उनके बॉडी को ओमेगा 3 मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और उनके शरीर में बैड फैट जमा होते जा रहा है। आप देखेंगे बच्चे मोटे ताजे तो दिख रहे हैं लेकिन शरीर में एनर्जी नहीं है। क्यों? वो खा तो रहे हैं लेकिन जो उनके बॉडी को एनर्जी देगा वो चीज वो नहीं दे पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ पा रहा है। तो हम उनको बहुत सारा चीज नहीं खिला सकते और आवश्यक हमारे शरीर को ओमेगा 3 की। नेक्स्ट स्लाइड। तो हेलो, हाँ, तो देखिए कि रियल इंश्योरेंस क्या है हमारे बॉडी के लिए। रियल इंश्योरेंस क्या है? हम बीमारियों से मुक्त हों, हम बीमारियों से बचे रहें, हम डॉक्टर के पास ना जाएं। तो ऐसे सप्लीमेंट को हम उपयोग करके हम जो है बीमारी से बच सकते हैं। और यहीं पे मेरा जो हेल्थ प्रेजेंटेशन वो समाप्त होता है। और कैसे हम न्यूट्रीलाइट का उपयोग करें, कैसे हम क्यों हमें उपयोग करना चाहिए, हम एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से जानेंगे। नहीं लगे।
ये देखिए मैंने ये 1 गिलास पानी लिया है जो बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल सही है ना। इसी तरह हमारा बॉडी भी है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल सही है ना। अब ये जो पानी है, इसी की तरह हमारा शरीर है, स्वच्छ है, साफ है, लेकिन दिन ब दिन हम क्या खा रहे हैं? हम केमिकल्स खा रहे हैं, है ना। सब्जी के माध्यम से, फल के माध्यम से ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो दिन ब दिन ये केमिकल जो है हमारे शरीर में जाते जा रहा है। अब देखेंगे कई बार ये होता है कि हम तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन हमारा कोई पड़ोसी पीता है, वो पीता तो वो है, लेकिन धुआं हमारी तरफ फेंक देता है ना। तो ये केमिकल जो है हमारे शरीर में दिन ब दिन जाते जा रही है। ये देखिए ये दिखाई दे रही होगी आपको। थोड़ा सा नीचे करिएगा क्या मेरा? जी जी, ये दिखाई दे रहा है आपको? और थोड़ा नीचे। हाँ, देखिए ये इस सब शरीर में जो है जाते जा रहा है, केमिकल जो है। परफेक्ट परफेक्ट। ये दिन ब दिन हमारे प्रवेश करते जा रहे हैं। अब ये बताए, हम तो अपने शरीर बाहर से धो लेते हैं, है ना, बढ़िया रोज धोते हैं, बाहर का गंदगी निकल गया, लेकिन अंदर में जो जा रहा है, जो केमिकल जा रहा है, जो पॉल्यूशन हमारे नाक से अंदर प्रवेश कर रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, अन्य अंगों में जा रहा है, उसको हम कैसे साफ करेंगे? उसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको उन बीमारियों से बचाने के लिए भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। जैसे हम ये न्यूट्रीलाइट का विटामिन सी यदि हम लेते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, और ये विटामिन यदि हमारे बॉडी में जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। ये मैंने इसका ये छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया, और ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा शरीर जैसा था वैसा साफ हो गया। यदि हम इसको लेने के बाद फिर भी यदि केमिकल्स उपयोग कर रहे हैं, फिर भी यदि हम केमिकल्स के संपर्क में जा रहे हैं, तो भी हमारे शरीर में क्या ये 24 घंटा ये हमारे लिए काम करता ही रहेगा क्या? हाँ, तो ये देखिए कितना जबरदस्त चीज है। तो थैंक यू गजानन जी। या ओवर टू होस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आपने एक हेल्थ प्रेजेंटेशन बताया कि किस तरह हम लोगों ने अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, है ना, और अपने साथ साथ अपने परिवार को, और अपने परिवार के साथ साथ हमारे रिश्तेदारों को, और अपने रिश्तेदारों के साथ साथ हमारे सोसाइटी को। ये वाकई में एक बहुत ही जबरदस्त एक समाज सेवा का काम है जो आप कर रहे हैं, और इससे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है, और बहुत ही शानदार आपने बताया है ना। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हम डॉक्टर साहब के लिए बजाएंगे। उन्होंने इतना कीमती समय निकाल के बहुत शानदार उन्होंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और आपने जो विटामिन सी का जो डेमो बताया, इससे वाकई में वो बहुत ही लाजवाब है। आपने एक बहुत बेहतरीन चीज बनाई कि हम हमारे शरीर को बाहर से तो तरह तरह के साबुन लगा के घस के है ना, घस के हम साफ करते हैं, बट हमारे शरीर के अंदर में जो गंदगी जा रही है ना, धूल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, क्या उस पोल्यूशन से हमारे शरीर में जो हानि हो रही है, क्या उस हानि से को हम साफ कर पाएंगे? नहीं। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपने बताई कि विटामिन सी का अगर हम सेवन करते हैं, न्यूट्रीलाइट विटामिन सी का, तो हम हमारे बॉडी को जैसे बाहर से साबुन से धोते हैं, उसी तरह विटामिन सी से हम अपने बॉडी को अंदर से धो सकते हैं। बहुत शानदार बताया सर आपने, एक नई चीज सीखने को मिली है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम इस बिजनेस के एक सेकंड पड़ाव की तरफ, इस प्रेजेंटेशन के सेकंड पड़ाव की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम कुछ टेस्टोमनी जानेंगे, हम 1 से 2
अगर डॉक्टर साहब आपकी तरफ से कोई टेस्टिमोनी है तो आप यहाँ पे 1 से 2 टेस्टिमोनी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स पे वो डाल सकते हैं और हम या वन बाय यहाँ पे आप अपना हैंड रेस करके हमें पूछ सकते हैं। हाँ दिनेश जी, मेरा एक टेस्टिमोनी है यहाँ हमारे साथ में पवन चंद्राकर जी। तो मैं पवन चंद्राकर जी को इनवाइट करना चाहूँगा और वो बताएंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम था और उन्होंने जब न्यूट्रीलाइट लिया तो उनको क्या लाभ मिला। पवन जी, पवन चंद्राकर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एड्रेस करेंगे, म्यूट करेंगे अपने आप को। पवन चंद्राकर जी। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं सुन नहीं पाया सर पूरी बात। हाँ हाँ, तो आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम था और जब आपने न्यूट्रीलाइट लिया तो आपको क्या फायदा हुआ। सर मैं लगभग 3.5 साल से फैटी लीवर से बहुत परेशान था। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मैं 3.5 साल से फैटी लीवर से काफी परेशान था। मैं पेट में बहुत तिंक होता था, गैस बनता था, शरीर में एनर्जी नहीं होता था। और 3.5 साल के बाद अचानक से डॉक्टर साहू सर से मुलाकात हुआ। फिर वो मेरे को नेचुरल लाइफ का वो कुछ मेडिसिन दिए। फिर 2 महीना खाया मैं। आज पूरी तरीके से अच्छे से फिट हो गया हूँ और अच्छा हूँ। ग्रेट, बहुत जबरदस्त। दिनेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू, आपने बहुत शानदार अपना एक्सपीरियंस बताया दोस्तों। यहाँ पे जो भी टेस्टिमोनी आप देखोगे ना, ये सच्चे जिन लोगों को वाकई में इन्होंने न्यूट्रीलाइट का सेवन किया है, पोषक आहार का सेवन किया है और इस पोषक आहार से जो रिजल्ट मिले हैं वही यहाँ पे आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ किसी को पैसे से खरीद के नहीं लाया है। ओके, तो नेक्स्ट। हाँ, हमारे साथ में है ज्योति शुक्ला जी, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थे, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। ज्योति शुक्ला जी। हेलो, ज्योति जी हैं? हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है इसी वजह छत्तीसगढ़ में रहने वाली हूँ। मेरी बात डॉक्टर साहब से सर इनकी आवाज ब्रेक हुई, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ज्योति जी, आप नेटवर्क में आइए ना, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जो। चलिए, अगर आप डॉक्टर साहब आप अगर थोड़ा सा बता दे तो अच्छा हो जाएगा। आपने किस तरह से आप इनको सॉल्यूशन बताया, क्या क्या सॉल्यूशन बताया, थोड़ा आप बता दीजिए। ज्योति जी को ये प्रॉब्लम होता था कि उनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता था, कभी हो भी जाता था तो 1 आध महीना उनको होने के बाद में वो ऑटोमेटिक जो है अबॉर्शन हो जाता था, है ना। उनको बार बार मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो रहा था और बहुत दिक्कत में था। इनको मैंने न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर दिया, वीडियो दिया इनको, तो इनको बहुत जबरदस्त लाभ मिला। एक ही मंथ के, केवल 1 ही महीने के प्रयोग से इनको प्रेगनेंसी कंसीव हुआ और इनको अभी इनको अभी एक लड़का हुआ है जो कि मेरे ख्याल शायद 1.5 या 2 महीने का हो गया है जी। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एक तो सबसे पहले ज्योति जी को हमारे पूरी टीम की तरफ से, न्यूट्रीलाइट परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके घर में खुशी आई है ना। और डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बधाई कि आप एक क्या बोलते हैं, परमात्मा का एक बहुत नेक काम किया आपने, किसी की जिंदगी में आपने खुशहाली लाई है, तो बहुत नेक काम किया आपने, बहुत बहुत शानदार। सो कांग्रेचुलेशन ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन ज्योति जी, बहुत बढ़िया, है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे अगर किसी के क्वेश्चंस है, अगर कोई काउंसलिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं,
तो 1 बाय 1 अपना हैंड रेस करके अपने आप को अनम्यूट करके पहले आपको यहाँ पे किसने इनवाइट किया है, अगर आप नए हैं तो अपना नाम, अपना आपको किसने इनवाइट किया वो बताइए, फिर आप पूछ सकते हैं। ओके, वेलकम। पूजा पूजा दीदी का हैंड रेज है। पूजा दीदी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर आपको तो पता ही है। सर आप बहुत अच्छा बताए हैं और थैंक यू सो मच, बहुत सारी जानकारियां मिली। और सर मुझे एक चीज पूछना था कि मेरे एक भैया हैं और उनसे आज सर भी मिले हैं दिनेश सर, वो थोड़ा सा हकलाते हैं, तो उसका अगर वो बचपन से ही हकलाते हैं, एक्चुअली उनका कुछ ये नहीं कि अभी से शुरू हुआ है, और उसके कारण उनको जॉब वगैरह कुछ भी वो नहीं कर पाए, आगे फ्यूचर में उनका मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ उसके कारण। तो क्या उनके लिए कुछ सॉल्यूशन है? इनको जो हकला वाला जो प्रॉब्लम है उनको मान के चलिए कि जन्मजात है, तो न्यूट्रीलाइट हम उनको सपोर्ट के लिए दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो ठीक हो जाएंगे इसकी मतलब आशा हम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो मेडिकल से रिलेट करता है ना। उनका जो प्रॉब्लम है स्पीच का है, और उनके लिए हम सप्लीमेंट के रूप में हम उनको दे सकते हैं। उनको पीडीओ तो हम दे ही, है ना, जिससे उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो पहले हम शुरुआत पीडीओ से करें, प्रोटीन डेली और ओमेगा ये हम दे सकते हैं। ओके सर, मतलब 100% भी नहीं तो इतना कि थोड़ा बहुत भी हो जाए जिससे कि वो अपनी लाइफ। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि यदि हम उनको क्या होता है, बहुत सारा ऐसा चीज होता है, हकलापन जो होता है ना, वो मतलब हमारे मस्तिष्क से भी बहुत रिलेट करता है ना। यहाँ यहाँ इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे स्पीच के ऊपर पड़ता है ना, जिसके कारण लोग जो है अपने आप का जो इमेज है, सेल्फ इमेज जो बोलते हैं, वो उनका लो हो जाएगा। जब उनकी बॉडी में एनर्जी भरपूर मात्रा में उनको मिलेगा, है ना, जैसे प्रोटीन डेली ओमेगा यदि वो लेते हैं भरपूर मात्रा में, यदि उनको एनर्जी मिलता है तो निश्चित रूप से उनको फायदा हो सकता है। जी पूजा सर एक और क्वेश्चन था सर, हाथ मतलब होता है ना कि हाथ बहुत ज्यादा कांपता है, कोई चीज मेरे जान पहचान में है उनको, जैसे कुछ सिर्फ राइट हैंड है उनका, लेफ्ट हैंड भी होता है लेकिन लेफ्ट हैंड थोड़ा कम है, राइट हैंड ज्यादा है। तो जैसे वो किचन में काम नहीं कर पाती, चाय नहीं छान पाती, तो ऐसा उनको प्रॉब्लम होता है, हाथ बहुत ज्यादा कांपता है। जी कब से ये प्रॉब्लम है उनको? बहुत टाइम हो गया, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी लेकिन हाँ टाइम बहुत ज्यादा हो गया। उनका एज क्या होगा पूजा जी? 50+। अच्छा 50+ है, ठीक ठीक ठीक। जी 50+ है तो उनको आप जो है गार्लिक दीजिए, है ना, गार्लिक, और पीडीओ दे दीजिए, जी और उसके जी। साथ में आप जो है नेचुरल बी दे दीजिए, है ना। न्यूट्रल गार्लिक, भी सर? जी गार्लिक, गार्लिक, वीडियो और न्यूट्रल भी? हाँ नेचुरल बी, और साथ ही साथ उनको कैल्शियम भी दे सकते हैं, है ना। ये उनके लिए बहुत प्रभावकारी होगा। जी ओके सर, थैंक यू सर, ओके बस इतना ही था। ठीक। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मेरा भी एक सवाल है। एक्चुअली मैं आज ही एक मिसेस के एक फ्रेंड है, सहेली हमें चाहिए, उनकी एज है लगभग 30 इयर्स है, लेडीज है, उनकी ड्राई स्किन है और उनको बहुत ज्यादा फंगस का प्रॉब्लम है स्किन पे, फंगस का। तो उनका हाँ फंगस जनरली या नेक पे, कमर में और चेस्ट में, ऐसा काफी सारा फंगस का है। उन्होंने डॉक्टर की लगभग 6 महीने हो गए, उन्होंने डॉक्टर की काफी सारी मेडिसिन और कुछ बहुत सारी क्रीम्स लगाए, पर उसमें चौवानी का भी उसको बेनिफिट नहीं मिला, यानी चारानी का भी उसको बेनिफिट नहीं मिला है, काफी परेशान है। तो उस केस में ऐसा कुछ है, हम उनको कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर पाए? क्यों होता है ये? डॉक्टर ने बताया नहीं क्यों हो रहा है करके, बस बताया कि मेडिसिन लिख के ले लो, और उनको ब्लड टेस्ट करवाया बहुत कुछ, बट कुछ कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला है। तो क्या हम कुछ सजेस्ट कर पाएंगे? हाँ जी, हाँ दिनेश जी, उनको
एलर्जिक कंडीशन है, उनका एलर्जी हो रहा है उनको किसी न किसी चीज से। देखिए एलर्जी का बहुत सारा कारण होता है, किसी को हवा से, किसी को पानी से, किसी को मौसम से, किसी को कोई फल सब्जी से भी एलर्जी होता है, जैसा कि अभी आप हमने देखा है ना। तो फल सब्जी से भी उनको एलर्जी होता है। तो किसी न कोई ऐसा तो कारण होगा जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनको स्किन के लिए हम उनको दे सकते हैं बायोटिन चेरी दे सकते हैं उनको, है ना। और प्रोटीन दें, डेली दें, और ओमेगा 3 दे दें, है ना। तुलसी उनके लिए बहुत आवश्यक रहेगा, तुलसी उनको, और साथ ही साथ उनको मिल्क तीसल भी दे सकते हैं, है ना। मिल्क तीसल बहुत अनिवार्य रहेगा, क्योंकि ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए ना हमारा जो मिल्क तीसल है वो बहुत जबरदस्त काम करता है। तुलसी के साथ यदि हम उनको दे तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन है, वीडियो तो उनको लेना ही लेना है, ये बहुत आवश्यक चीज है ना। उनको ये भी दे सकते हैं, जैसे अभी स्किन से रिलेटेड है तो हो सकता है कोई सोप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोप ना इस्तेमाल करके उनको लोशंस और बॉडी शैम्पू क्या हमको सजेस्ट करना चाहिए? जी जी, फेस वॉश अनिवार्य है। देखिए बहुत सारे लोग जो है साबुन यूज करते हैं अपने चेहरे पे, है ना। तो देखिए हमारा जो गर्दन से नीचे का जो भाग है वो बॉडी है, और गर्दन से ऊपर का जो भाग है वो स्किन है। रियल में कहें तो ये वाला जो भाग होता है, इसके लिए किसी भी, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज, किसी को भी साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। जिसके पास भी स्किन है उनको साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केवल ये साबुन गर्दन से नीचे के लिए है, ऊपर के लिए नहीं। ऊपर के लिए आपको जो है फेस वॉश यूज कीजिए, बालों के लिए आप जो है शैम्पू यूज कीजिए, है ना। ओके, थैंक यू सर। वैसे भी जी जब सोप के बारे में बोलते तो बॉडी सोप बोलते, सोप फेस सोप नहीं बोलते है ना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एक यहाँ पे मुझे प्राची एंड श्वेता माहेश्वरी जी का हैंड रेज दिख रहा है। सो प्राची जी एंड श्वेता जी प्लीज आपका जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। सर मेरी कमर बहुत दुखती है, किस रीजन से दुख रही है? मतलब आफ्टर डिलीवरी ज्यादा दुखती है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, हेलो। जो भी अभी पूछे तो थोड़ा सा अपना एज और थोड़ा सा वो डिटेल में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब को अपना एज बताना बहुत जरूरी है, तो ताकि उनको एक सर मेरी केस एज 31 है। जी, और आपको डिलीवरी कमर में बहुत, मतलब कमर में पेन होता है। जी, आपकी डिलीवरी कब हुई है प्राची मेरी जी? डिलीवरी को हो गया है 1.5 साल हो गया है। मतलब मेरी अच्छा, बेटी 1.5 1.5 साल हो साल गए। की हो गई है। हाँ। अच्छा, आपने डिलीवरी के बाद में कितना दिन तक आप आयरन और कैल्शियम लिए? डिलीवरी के बाद में आपने कितना दिन तक आयरन कैल्शियम लिया? जितने दिन तक मतलब डॉक्टर ने दिया था, 3 महीने 4 महीने शायद उन्होंने खाने बोला था, तो मैंने उतना खाया है। तो यहाँ ना एक दिक्कत होता है कि अधिकतर जो है हम डिलीवरी के बाद में अधिकतर देखते हैं कि उनको केवल 1 या 1.5 महीना का ही उनको आयरन कैल्शियम दिया जाता है, बस केवल सजेस्ट कर दिया जाता है आप खाते रहना, जबकि 6 महीने तक एकदम अनिवार्य है। दूसरी चीजें हैं, आपकी बेबी अभी 1.5 साल की है, आप उनको फीडिंग कराती होंगी अभी, है ना, दूध फीडिंग पीती है ना बच्ची? सर अब बहुत कम कर दी है मैंने। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो इस कंडीशन में आप जो है, आपका जो कमर का जो प्रॉब्लम है उसके लिए ना आप जो है आयरन कैल्शियम तो कंटिन्यू कीजिए, साथ ही साथ नेचुरल भी और प्रोटीन पाउडर, ये 4 चीज आप ले लीजिए। बहुत कट रही है। हाँ हाँ, क्या चीज? हेलो। नहीं। हाँ सर हाँ, आवाज बहुत। जी, मेरा आवाज क्लियर नहीं है? आपकी आवाज ठीक है श्वेता दीदी, आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है, डॉक्टर हाँ साहब का नेटवर्क इश्यू है। ओके श्वेता दीदी मैंने नोट डाउन कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं हाँ, एक्चुअली आपके यहाँ पे ओके। नेटवर्क का इशू है। ओके, थैंक यू श्वेता जी। इसके बाद और कोई है जो पूछना चाहते हैं? यहाँ पे ज्योति शुक्ला जी का हाथ मुझे दिख रहा है हैंड रेज। सविता मालविया जी है। सो सविता जी आप कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं।
जी सर, गुड इवनिंग सभी को। और सर आज आपने बहुत अच्छे से समझाया और सबको बहुत अच्छे से मतलब सारी डिटेल्स कहते हैं ना जानकारी जो है वो मिल गई है। मेरा एक सवाल था सर कि मेरी एक फ्रेंड है उसको आई थिंक अस्थमा नहीं है बट उसको एलर्जी वाली ही कोई प्रॉब्लम्स होगी शायद क्योंकि उसकी सांस बहुत फूलती है और उसकी एज है 40 और मतलब सिर्फ उसको सांस फूलने ही वाली प्रॉब्लम्स है ज्यादा। हालांकि वो मैंने उसको बसाखा दिया था, नेचुरल बी दिया था, उसको कुछ एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स थी उसमें और उसको मैंने एबीएच भी दिया था और फाइबर भी दिया था। अब इसके अलावा मतलब कुछ और ऐड करना चाहिए क्या? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ, सविता जी, उनको ना आप जो है मल्टीविटामिन डेली उनको ऐड कर दीजिए, है ना। और साथ ही साथ में आप च्यवनप्राश उनको ऐड कर दीजिए, है ना। च्यवनप्राश जो है बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ यदि उनको प्रोटीन दे सकें तो ज्यादा बेस्ट होगा। च्यवनप्राश डेली और आपका प्रोटीन। हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ज्योति शुक्ला जी, यहाँ पे हैंड रेज है आपका। चलिए, यस ओके सर। ज्योति। यस सर, मैंने अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, नेटवर्क इशू था इसके लिए। तो सर मेरी मुलाकात सर से आज से 1 साल पहले हुई थी। मुझे भी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम था, मैंने कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो सर ने मुझे सजेशन दिया कि आप पीओडी ट्राई कीजिए करके। फिर मैंने 1 से 1.5 मंथ मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 और प्रोटीन पाउडर यूज किया और इसका रिजल्ट मुझे उसके नेक्स्ट मंथ ही दिखा। मैंने एक बहुत अच्छे से कंसीव किया और आज मैं एक 2 मंथ समथिंग होने चला, एक बेबी की मदर हूँ। और इसके लिए मैं सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने सारे कलीग्स को बताती हूँ कि आप भी इस चीज से फायदा उठाइए। और मैं इसमें समथिंग 7 से 8 मंथ हो गए हैं मैं ज्वाइन की हुई हूँ। इस तरह से सभी लोगों को मैं ये कहूंगी कि आप लोग भी इस चीज को फॉलो करें करके। थैंक यू सर। ग्रेट, बहुत जबरदस्त। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशन ज्योति जी, कांग्रेचुलेशन ज्योति जी, थैंक बहुत यू, बढ़िया। थैंक यू। बधाई हो। बहुत अच्छा। चलो, हम हमारे आसपास बहुत सारे लोगों में आजकल ये इशू देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी का बहुत ज्यादा इशू बढ़ गया है, केसेस बढ़ गई है। तो आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको शायद एक विश्वास, तो मैं इतना पक्का कहूंगा कि 100% वो विश्वास उनको आज ज्योति जी के माध्यम से मिल गया है ना। तो आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर उनके काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर शाहू जी से हम अपॉइंटमेंट लेके बाकायदा उनसे के साथ काउंसलिंग करवा सकते हैं और बहुत बढ़िया काम हो सकता है ये। सो थैंक यू ज्योति जी एंड थैंक यू डॉक्टर शाहू जी। आई थिंक इसके थैंक यू बाद कोई सर। और किसी का सवाल है यहाँ पे तो मैं लास्ट 1 से 2 सवाल लेंगे, उसके बाद हम इस सेशन के लास्ट पड़ाव तक जाएंगे। फिर हम अभी शायद किसी का सवाल नहीं है तो मैं इसके आगे की जो इस सेशन को रैप अप करने के लिए मैं हमारे ग्रेट लीडर है गजानन सर और किरण मैडम, मैं इनके हवाले करता हूँ आज का ये सेशन और इस सेशन को आप वाइंड अप करें इस। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिनेश जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो ग्रेट होस्टिंग, जबरदस्त होस्टिंग करते हैं आप। एज यानी हर सेशन में हम देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल तक आपकी होस्टिंग जा रही है। एंड डॉक्टर बिंदु साहू सर, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आज आपने बहुत मीन्स हमारे लिए या पूरी टीम के लिए आपने समय निकाला, आपने बहुत सारे व्यस्त शेड्यूल में से। सो वेरी वेरी थैंकफुल, आपका बहुत बहुत हम आभार मानते हैं। और आज जितने भी यहाँ पे लोग आए, मैं उन सब लोगों का भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं कुछ लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी कराना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस। अगर वो अपने आप को करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग जिन लोगों को हम जानते हैं, मैं उनके अलावा जो शायद आज पहली बार आए, मैं उन लोगों से
कुछ इंट्रोडक्शन मांगना चाहूंगा, या अपने आप को अगर वो बताए कहाँ से है, किन्होंने इनवाइट किया, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हम उनको जान पाएंगे। तो यहाँ पे जो आईफोन लिखा है, मैं चाहूंगा भैया जी बहुत अच्छे से पूरा प्रोग्राम उन्होंने सुना, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप अनम्यूट करके अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। या जो आपका नाम नहीं दिख रहा है, आईफोन लिखा हुआ है, आप जैकेट पहने हुए हैं, कैन यू इंट्रोड्यूस प्लीज योरसेल्फ? यस। जी जी जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र पुरोहित हूँ, राजस्थान, किशनगढ़, अजमेर जिला। वाह। जी जी, मैं बिंदु जी हमारे साहब है, उन्होंने मुझे ऐड किया है और आज के कार्यक्रम के बारे में बताया है, तो उनको मैंने सुना, काफी हद तक मुझे अच्छा लगा और कुछ जानकारियां मुझे इसके बारे में जाननी भी है। वैसे मैं खुद एक स्वयं एक हेल्थ कोच हूँ, लेकिन मुझे आज कुछ अलग जानकारियां यहाँ पे सुनने को मिली और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे भी सुनना चाहिए। तो मैं आपके संपर्क में रहूंगा और आशा है कि मुझे ऐसी नई नई जानकारियां मुझे मिलती रहेगी और मैं सीखता रहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने अपनी विजडम शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ऐसे ही आते रहिएगा और डॉक्टर साहू जी के साथ में कनेक्टेड रहिए, उनके साथ में बैठिए, उनका समय लीजिए और उनसे बहुत सारा ज्ञान हम सीख रहे हैं, उनकी बहुत जगहों पे हम हेल्प लेते हैं। ही इज वेरी ग्राउंड टू अर्थ, हर समय वो लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए अवेलेबल होते हैं। कभी भी फोन करो, वह सारे काम बाजू में छोड़ के हमारा फोन उठाते हैं, सबको मदद करते हैं। डॉक्टर साहू जी ग्रेट पर्सन। यस, वेलकम टू दिस टीम। मैं यहाँ पे मैं और डॉक्टर रसिका जी है यहाँ पे, डॉक्टर रसिका जी। या वो वाह, डॉक्टर रसिका जी, अगर हम आपको स्क्रीन पे देख पाए, आपको ये आज का फंक्शन कैसे लगा, आपको इसमें क्या नया देखने को मिला या समझने को मिला, सुनने को मिला, अगर आप अपना विजडम शेयर करेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो आप हैं या डॉक्टर रसिका? Yes. Hello to everyone. Yeah. This is Dr. Rasika from Nagpur. I am an occupational therapist. Great. आज आपने ये पूरा सेशन सुना, आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा? मुझे इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा लगा, सबका इंटरेक्शन अच्छा लगा मुझे। वाह। मतलब अगर स्पीकर बात कर रहे हैं तो बाकी जो ऑडियंस है वो भी मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो उनके दिल में क्वेश्चंस है और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको आंसर्स बराबर मिल रहे हैं। और मैटर में ज्यादा ध्यान से सुन नहीं पाई, एक्चुअली मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मेरा ध्यान उधर ज्यादा था। जब टेस्टिमोनियल आया ना, तब मैंने थोड़ा ध्यान दिया। नो इशू, बट आते ही रहिएगा एंड हम जैसे ही अभी नेक्स्ट सेशन रखेंगे, सो आपको इनवाइट आ जाएगी। एंड इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर पांडुरंग जी भी है ना, लास्ट अगर हम सेशन देखेंगे तो इसी तरीके से उन्होंने भी अपनी विजडम शेयर की। बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि आपसे भी कुछ चीजें और हम समझ पाए। वी नो यू आर वेलकम टू दिस ग्रुप। मैं चाहूंगा एक बार सब लोग रसिका जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें, बिकॉज शी हैज टेकन अ डिसीजन टू हेल्प पीपल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो रसिका जी, वेलकम वंस अगेन टू दिस पैट फैमिली। या शायद फ्रीज नेटवर्क का कुछ इशू है। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि और हमारे साथ में जो पहली बार आए हैं या आज अभी भी सेशन में है, अगर कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करे या मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो प्लीज हमें भी बताएं। यहाँ पे एक रेडमी नाम से है, क्या वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज? रेडमी एंड रेडमी नोट 11, रेडमी एंड रेडमी नोट 11। वैसे तो भगवान ने और हमारे माता पिता ने बहुत अच्छे नाम रखे हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपने नाम से खुद को यहाँ पे रूबरू कराए, अगर पॉसिबल है तो, इफ दे आर कंफर्टेबल।
और कोई दिख रहा है दिनेश जी? जी कोई दिख नहीं रहा, मुझे लगता है गजानन सर 10:15 बज गए हैं। ओके, यस। सो यहीं पे मैं सर, सभी को, या कोई कुछ बोल रहा है? हर्षा ठाकरे करके फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है सर। ओह, वेलकम। या ठाकरे मैम, या जस्ट अ सेकंड, मैं उन्हें या हर्षदा ठाकरे जी, हाँ वो बहुत देर तक तो थे, है अभी नहीं है, अभी शायद वो अभी लीव कर गए। अभी जस्ट लेफ्ट किया शायद उन्होंने। ओके, कोई इश्यू नहीं। उन्हें बताइएगा कि जो आज के होस्ट के साथ में जिन्होंने समापन किया वो भी ठाकरे ही है। अगर हमसे बात कराना चाहे तो हमारे सिस्टर से हमारी जरूर बात करा दीजिएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का। सो यहीं पे आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल, और बहुत ही जल्दी नया और एक सेशन लेके आने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। अभी हमने कुकिंग लिया, कुकिंग के बाद में हमने अभी हेल्थ का लिया। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हो सकता है वो आइदर हो सकता है ब्यूटी रिलेटेड हो या बिजनेस रिलेटेड। विटामिन एम की बात करने वाले हम बहुत जल्दी। अभी तक विटामिन ए बी सी डी या आपने सारे देखे, अभी हम विटामिन एम के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, और या फिर हम हो सकता है ब्यूटी का कोई सेशन प्लान करें। या रंजित सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? रंजित सर, ओवर टू यू।